नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे टाइम एंड वर्क के वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। बाकी के बचे हुए थोड़े से वेजेस वाले मतलब मजदूरी वाले जो क्वेश्चन हैं आज उन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आने की संभावना है या जिस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं और वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, टाइम एंड वर्क के भी और पिछली अभ्यास के भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी अभ्यास टाइम एंड वर्क का। जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है वेजेस वाला मतलब मजदूरी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं आज उन्हें समझेंगे। और जहाँ तक भी मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस में जिस लेवल तक का वो क्वेश्चन आ सकता है वो सारे या उससे और ज़्यादा कठिन लेवल भी आज मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग और पहला क्वेश्चन आता है और हमारी जो पीडीएफ चल रही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पीडीएफ है टाइम एंड वर्क की और वो आज अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी, तो इस क्लास के बाद में और वो पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रॉबिन पर जाकर वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिनों तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने रुपए 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो बिल्कुल आसान वाले लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। मजदूरी वाले क्वेश्चन आज मैं आपको सिखा के चलूँगा। देखिए, यहाँ से अलग दिल्ली पुलिस में कुछ आने वाला नहीं है, उतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले तो यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। तो उस एक ही काम को दोनों के द्वारा करने में या वर्क इफिशिएंसी की हम बात करें कार्य क्षमता की, ठीक है, तो कार्य क्षमता का जो अनुपात हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा समय अनुपात के। तो आप चाहो तो एक ही लाइन में यहाँ लिख सकते हो कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यदि दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 15:10 है तो दोनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात बैठा होगा उस एक ही कार्य को करने में वो उल्टा बैठा होगा। कितना? 10:15। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये दोनों का एक एक दिन का काम आ गया कि ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, या फिर दोनों की कार्य क्षमता हम कह सकते हैं का अनुपात है 2:3। अब हमसे कहा गया है कि उन्होंने 30,000 रुपये में कार्य करने का ठेका लिया, तो बताइए कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पैसे बांटे जाते हैं, जो मजदूरी दी जाती है, और वो समय के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती। चाहे किसी ने कितने भी दिन काम किया हो, एक आदमी करता है 10 दिन काम, एक आदमी करता है 50 दिन काम, तो ऐसा नहीं है कि 50 दिन काम करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं। यदि 10 दिन वाले व्यक्ति ने ज़्यादा काम खत्म किया है, मानो उसने 10 दिन में 20 काम कंप्लीट कर लिए हों और उस पर 50 दिन में 4 ही काम कंप्लीट हुए होंगे, तो पैसे 10 दिन वाले को ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ से मेरा बताने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये बड़ी ही मोस्ट लाइन है, इसको ध्यान रखना कि हमेशा मजदूरी जो बांटी जाएगी वो वर्क इफिशिएंसी में बांटी जाएगी, कार्य क्षमता के अनुरूप बांटी जाएगी। अब ए और बी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात है 2:3। अब कुल धन कितना है? 30,000। इसमें से भी पूछा है ए के हिस्से में बताइए कितने पैसे आएंगे, तो ए की कार्य क्षमता का अनुपात 2, अनुपाती योग यदि हम देखें तो 5, और कुल धन कितना है? 30,000। यहाँ से हम देखेंगे तो 5 छक्के 30 हो गए और 6 दूनी 12,000 रुपये। ये हमारा आंसर हुआ विकल्प नंबर डी। बताइए, समझ में आया? इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको इस प्रकार भी समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कर दिया। तो आप ऐसे देखो, आप लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे आप बी। भाई ए करता है किसी काम को 15 दिन में और बी करता है उसी काम को 10 दिन में। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम देखेंगे कितना है, तो एलसीएम आ गया 30।
15 से डिवाइड किया 2 बार खत्म हो गया, 10 से डिवाइड किया 3 बार समाप्त हो गया। ए का एक दिन का काम 2 और बी का एक दिन का काम 3। इसका मतलब ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात बैठा और वो हुआ 2:3। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा मजदूरी जो बांटी जाएगी और वो कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाएगी। जिसने जितना काम किया उसको उतने पैसे मिलेंगे। इसमें से कहा गया है ए को बताओ, ए को कितने पैसे मिलेंगे, तो 5 यूनिट बराबर है 30,000 के, 1 यूनिट बराबर 6,000 के, 2 यूनिट बराबर 12,000। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। या फिर ए की कार्य क्षमता का अनुपात 2, अनुपाती योग 5 और कुल धन कितना 30,000 रुपये। यहाँ से भी आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से काटोगे 6,000 बार और 6,000 दूनी 12,000 रुपये। बताइए आया समझ में आपको? तो ये तो रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। इसके बाद में आगे लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। सारे टाइप में आपको करा दूंगा कि मजदूरी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपके लिए आ सकते हैं। इससे अलग नहीं आएगा भाई, इतनी तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है जी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा बताना है कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कि जो सी का हिस्सा होगा वह कितना होगा। इसे भी मैं आपको 2 तरीके से समझा दूंगा। एक तरीका तो वो जो नॉर्मली आप लोग देखते हुए आ रहे हैं लगातार, उसी से करेंगे। पहले सबसे पहले यदि ए से काम कराते हैं तो ए कर लेता है 6 दिन में। यदि हम बी से काम कराएंगे तो बी अकेला कर लेगा 8 दिन में। और यदि सी की मदद से, लिखा हुआ है ना, सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लिया। इसका मतलब ए और बी तो आए काम करने, लेकिन अपने साथ में एक व्यक्ति और ले आए जिसका नाम था सी। और जब तीनों ने मिलकर काम किया तो काम समाप्त हो गया कितने दिन में? 3 दिन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल काम कितना है। सबसे पहले देखना है कुल काम कितना है, तो तीनों का हम लघुत्तम लेंगे जो कि 24 आ गया। 6 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, टोटल काम 24 हो गया ना। अब देखेंगे प्रत्येक का एक एक दिन का काम कितना है, तो 6 चौक 24 हो गया, 8 तिया 24 हो गए और 3 अट्ठे 24 हो गए। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ए, फिर लिखेंगे हम बी और फिर लिखेंगे हम सी। अब हमें पता है एक दिन में करता है 4 काम। अगर बी की बात करें तो बी एक दिन में करता है 3 काम। यदि सी की बात करें तो सी कितना काम करता है एक दिन में, आप ध्यान देंगे कि तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 काम समाप्त कर लेते हैं। कितने? 8 काम समाप्त कर लेते हैं। जबकि 3 में से ये शुरू वाले जो 2 हैं ए और बी, ये एक दिन में कितना करते हैं, तो ये करता है 4, ये करता है 3, दोनों कर लेंगे 7। अब आप सोचो कि यदि इन दोनों ने 7 काम समाप्त कर लिए और टोटल तीनों मिलकर एक दिन में 8 करते हैं तो बचे कितने? 1। इसका मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात बैठा वो बैठा 4:3:1। अब इसी अनुपात में इनको मजदूरी दे दी जाएगी। ठेका कितने रुपए में लिया है, काम करने की जो जिम्मेदारी ली है, आप कहेंगे जी 3200 रुपये की जिम्मेदारी है। अब 3200 में से हमसे कहा गया सी का भाग बताओ, सी के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, तो बताए देते हैं जी। सी के हिस्से में जो रकम आएगी, जो धन बैठा होगा, वह कितनी मजदूरी मिलेगी, तो सी की मजदूरी का अनुपात 1, भाई कार्य क्षमता का अनुपात 1 बटे अनुपाती योग 4 और 3 7 और 1 8, और कुल धन कितना है भैया? 3200 रुपये। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, यहां से आंसर हमें मिलने वाला है कितना? 400 रुपये। बताइए कोई समस्या किसी प्रकार की आ गया होगा आपको समझ में एकदम? ठीक। इसके बाद में अब मैं बताता हूं आपको इसी क्वेश्चन को करने का, जो मैंने कहा था कि दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो दूसरा तरीका क्या होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया। देखिए कैसे करेंगे। ए करता है किसी काम को 6 दिन में, ध्यान से समझ लेना, और बी करता है उसी काम को 8 दिन में। 3200 रुपये में करने का उन्होंने ठेका ले लिया या जिम्मेदारी ले ली। अब जब तीनों व्यक्ति आ गए वो साथ में काम करने, कौन? ए भी आ गया, बी भी आ गया और अपने दोस्त सी को भी साथ में ले आए, तो उन्होंने 3 दिन में काम समाप्त कर दिया। अच्छा 3 दिन में काम समाप्त कर दिया। 3 दिन में काम समाप्त करने का मतलब ये है कि ए करता है किसी काम को 6 दिन में, तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा? 3/6, मतलब आधा। और बी करता है किसी काम को कितने दिन में, कहाँ गया? 8 दिन में, तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा? आप कहेंगे जी 3/8 कर दिया होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों ने टोटल कितना काम समाप्त कर दिया? इन दोनों की यदि हम बात करें तो 3/6 का मतलब 1/2 हो गया। भाई यहाँ से तो हम इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 भी लिख देंगे ना, तो आधा काम तो इसका हो गया।
और 3/8 इसने कर दिया। दोनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो वो 8 ही आ जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 और 3 7/8 इन्होंने समाप्त कर दिया। किसने? ए और बी ने। तो यदि ए और बी दोनों ने काम का 7/8 भाग समाप्त किया है तो फिर मुझे बताइए कि सी ने कितना काम किया होगा, बाकी कितना बचा? 1/8 काम सी ने किया होगा। भाई सी ने कितना किया होगा? 1/8 काम। जितना काम सी ने किया है उतनी ही मजदूरी उसको मिल जाएगी। कैसे? कि जब उसने टोटल काम का 1/8वां भाग समाप्त किया है तो भैया सी के हिस्से में टोटल मजदूरी कितनी है? 3200। 3200 का 1/8वां हिस्सा आ जाएगा। 8 चौक 32, 400 रुपये। बताइए कैसा रहा? आया ना समझ में आपको? अरे ध्यान दीजिए आप, जब तीनों ने मिलकर काम किया था तो 3 दिन में उन्होंने काम समाप्त कर दिया। इसका मतलब ए ने भी 3 दिन काम किया, बी ने भी 3 दिन काम किया और सी ने भी 3 दिन काम किया। कंफर्म है ना एकदम? तो ए करता है पूरे काम को 6 दिन में तो 3 दिन में कर लेगा। 3/6 मतलब 1/2 आधा काम तो इसने कर लिया। बी कितने दिन में करता है? सॉरी, बी ने भी 3 दिन किया है, पूरे काम को करता है 8 दिन में तो 3/8वां भाग इसने कंप्लीट कर लिया होगा। भाई 3 दिन में कितना काम खत्म किया होगा? 3/8वां भाग। मैंने दोनों को जोड़ा तो 7/8 भाग तो ए और बी ने कर लिया। तो बाकी बचा कितना? आप कहेंगे जी 1/8 भाग बाकी रह गया, बचा हुआ। ये किसने किया होगा? तो ये सी ने किया है जी। ये सी ने किया। तो जब सी ने टोटल काम का 1/8वां भाग किया है तो कुल पैसे में से उसके हिस्से में भी 1/8वां भाग ही आएगा। टोटल मजदूरी है 3200। 3200 का 1/8 निकालेंगे तो 400 रुपये। बताइए आया समझ में आप लोगों को? अरे कोई परेशानी तो नहीं किसी प्रकार? इसके बाद में आगे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। ऐसे ही आता है जी हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर रहे हैं कि PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। अब हमसे पूछा है बताइए Q की मजदूरी कितनी होगी? बिल्कुल बताएंगे जी। Q को जो मजदूरी मिलेगी और वह कितनी मिलेगी? आप ध्यान दीजिए भाई, कुल जो ठेका है वो 5750 रुपये में करके देना है इन्होंने काम। अब जब P और Q से हमने काम कराया, देखिए P और Q दोनों ने काम का कितना भाग समाप्त किया? आप कहेंगे जी 19/23 भाग समाप्त किया P और Q ने। और व्यक्ति कितने थे? 3, P, Q और R। अब तीसरा आदमी तो रह गया बचा हुआ, कौन? R। एक बात बताइए, फिर R ने कितना काम खत्म किया होगा बाकी का बचा हुआ? यदि मैं टोटल काम 23 मानता हूं तो 23 में से 19 काम किए हैं P और Q ने, तो बाकी काम कितने बचे? 4। ये किए होंगे R ने। बात आ गई समझ में आपको? अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि P और Q ने मिलकर Q और R दोनों ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। एक बात बताइए कि यदि Q और R दोनों ने, अगर मैं दोनों का हिस्सा देखता हूं कि इन दोनों ने कितना काम समाप्त किया है, तो दोनों ने 8/23वां भाग समाप्त किया है काम का। अब व्यक्ति कौन कौन थे? 3 व्यक्ति थे हमारे पास में, P, Q और R। इसमें कौन कौन आ गए? Q आ गया, R आ गया, तो बचा कौन हमारे पास में? P। एक बात बताओ, यदि टोटल काम 23 है और 23 में से 8 काम समाप्त किए हैं Q और R ने, तो बचे कितने? बच गए हमारे पास में 15। ये 15 किसने किए होंगे? आप कहेंगे जी ये 15 तो फिर P ने किए होंगे। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कौन कौन हो गए? P भी हो गया, R भी हो गया, बचा हमारे पास में Q। अब टोटल काम कितना है हमारे पास में? टोटल काम है 23। 23 में से 15 काम किए हैं P ने, 4 काम किए हैं R ने, तो बचे कितने? 4 ही काम बाकी रह गए 23 में से, वो किए होंगे Q ने। तो इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात आया R P और Q या Q P R का, वो 4:15:4 आया। क्लियर हुआ? अब इसमें से हमें बताना है कि Q की मजदूरी कितनी होगी। तो Q की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो है 4। अनुपाती योग की बात करें तो 23, और कुल धन जो ठेका लिया था वह कितना था? 5750 रुपये। बस देखे लेते हैं जी कितना हिस्सा इसका होने वाला है। तो 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से खत्म किया हमने, 23 दूनी 46 और 23 से डिवाइड किया, 23 पंजे 115 हो गए, 0 हो गया, 25 चौके 100 हो गए, और यहाँ से आंसर मिल गया हमें 1000 रुपये। कहाँ हैं भैया? वो विकल्प नंबर डी। तो कुल मिलाकर Q की जो मजदूरी हुई 5750 रुपये में, और वह बैठी 1000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
क्यों जी? अरे आ रहा है ना समझ में भैया, और इससे बढ़िया कैसे पढ़ाऊँ आपको? शुरू के दोनों क्वेश्चन मैंने बताए आपको, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा भैया तो फिर आपको होम ट्यूशन की आवश्यकता है, फिर आपको मास्टर आपके पास में बैठ के और गुद्दी पे 2-4 चांटे लगा लगा के ही पढ़ा सकता है, फिर तो तभी समझ में आएगा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। आप यकीन माने दिल्ली पुलिस में इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला जो आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, या जो मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको प्रोवाइड कराई हैं। जितनी भी क्लास, उन सब में मटेरियल जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब के लेवल का और इससे अपर लेवल का भी है, ठीक है। तो यदि आपने वो सारी क्लास कंप्लीट कर ली तो मैं 100% कह सकता हूँ आपसे एक क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में बाहर जाने वाला नहीं है। सारे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यों के त्यों छपे हुए क्वेश्चन मिल जाएं। बात आ रही है समझ में? और बाकी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मैं दे ही चुका हूँ। नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। सारी बातें जितनी भी हैं वो सब मैंने आपको उसमें बता दी हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें, जल्दी से जल्दी कर दें। अगर आपने थोड़ा सा बेनिफिट लेना है नॉर्मलाइजेशन का, अगर जल्दी ही पहली या दूसरी शिफ्ट में या पहले दूसरे दिन ही आपका एग्ज़ाम हो गया तो उसमें फ़ायदा मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर हैं वो शुरू वाली शिफ्ट को ज़्यादा मिलते हैं, बाद वाली शिफ्ट को कम मिलते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने पेपर देख लिया है, इनको पता चल गया है कि अब किस प्रारूप का पेपर आ रहा है, तो हो सकता है इनकी तैयारी अच्छी हो गई हो, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। और आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है और वो ये रहा। तैयारी में लग जाओ भैया, हाथ मुंह पैर सब कुछ धो धा के। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है परीक्षा का। परीक्षा तो नवंबर में स्टार्ट होनी है ही आपकी दिल्ली पुलिस वाली। देखें जी, 61वां क्वेश्चन है पीडीएफ के हिसाब से। क्या है प्रश्न? पढ़ेंगे कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 4800 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति अकेले 5 दिन में और दूसरा व्यक्ति अकेले 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। एक लड़के और एक लड़की की मदद से वे 3 दिनों में काम पूरा करते हैं। यदि लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किए गए काम से दोगुना है तो लड़की को मिलने वाली मजदूरी क्या है? एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन बताया आप ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि भाई एक बात बताओ, जब 2 व्यक्ति तो ये शुरू वाले और एक लड़का और एक लड़की, ये तो ये 4 व्यक्ति हो गए। जब ये चारों व्यक्ति काम पर लगाए तो काम 3 दिन में पूरा हो गया। इसका मतलब हर किसी ने 3-3 दिन काम किया। अब जो हमारा पहला व्यक्ति है वो काम को 5 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे जी 3/5 इसने कर लिया होगा। दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो 8 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा? आप कहेंगे जी 3/8 इसने कर दिया होगा। दोनों को जोड़ेंगे हम, लघुत्तम आ गया कितना हमारे पास में 40, और ऊपर से कितना आने वाला है 8, और यहाँ से कितना आने वाला है 5। तो यहाँ से कितना हो गया भाई? 8 5 13, और 13 भी कितने हो गए? 39। इसका मतलब 39/40 काम तो इन दोनों व्यक्तियों ने समाप्त कर दिया। अरे 39/40 काम तो इन दोनों व्यक्तियों ने समाप्त कर दिया। तो बाकी कितना बचा भाई? बाकी रह गया हमारे पास में। यदि हम बाकी काम की बात करें कि शेष कितना बचा, तो 1/40 भाग बाकी रह गया काम का। भाई 1/40 जो काम है ये किया होगा किसने? लड़के ने और लड़की ने। तो लड़के और लड़की दोनों के हिस्से में देखे लेता हूँ कितने पैसे आए होंगे। भाई टोटल धन कितना है? 4800। अब 4800 का भी 1/40वां जो भाग है ये मिला होगा दोनों को। 4800 का भी 1/40वां भाग मिला होगा दोनों को। जबकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किए गए काम से दुगना है। अगर लड़की ने दुगना काम किया है तो भैया लड़की को कितना मिला होगा? आप कहेंगे जी 2/3 लड़की के हिस्से में आ गया होगा टोटल का। ऐसे भी कर सकते हैं आप, वरना आप यही कर लेते। देखो कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो कितना हो गया? 120। अब 120 में से आप ऐसे देखेंगे कि लड़के और लड़की के जो कार्य का अनुपात है वो है 1:2, तो लड़की के हिस्से में 2 आए होंगे। आप समझ रहे हैं ना, 2/अनुपाती योग 3 आ जाएगा। तो मैंने यहीं से 2/3 कर दिया, वरना आप 120 को 1:2 के अनुपात में बांट लो। तो जब 1:2 के अनुपात में बांटोगे तो कितना बैठेगा? ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो लड़की के हिस्से में 80 रुपये आ जाएंगे। या फिर यही कर लेते हैं हम, डायरेक्ट ही यहाँ से डिवाइड हो रहा था, यहाँ से देखेंगे ना, तो 3 से डिवाइड किया इसको हमने 40 बार, और 40 दूनी 80 रुपये ये लड़की के हिस्से में आए। तो एक तरीका तो ये है कि हम बहुत ईजिली इसी प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका वही, आप चाहो तो जैसे पहले करते आए हो क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो। कैसे कर लेंगे कि एक आदमी हो गया, उसका नाम ए लिखे देते हैं, ठीक है, आगे लिख लो और थोड़ा सा यहाँ लिखे देते हैं। एक आदमी हो गया पहला, उसका नाम ए, दूसरे आदमी का नाम बी हो गया, और इसके बाद में
ए ने काम किया है, बी ने काम किया है और उसके बाद में एक लड़का सी और एक लड़की डी। अब की बार ये चारों व्यक्ति हो गए, इन्होंने भी काम किया है। तो पहला वाला आदमी कर लेता है काम को 5 दिन में, दूसरा आदमी करता है 8 दिन में। जब इन दोनों व्यक्तियों ने और एक लड़के ने और एक लड़की ने काम किया तो सभी ने मिलकर काम 3 दिन में समाप्त कर लिया। अब हमने करना क्या है, टोटल काम देखेंगे कितना है, तो हमने इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आया भैया, 120 आ गया। अभी 120 को डिवाइड किया 5 से हमने, तो पता चला हमें 24 बार डिवाइड हो गया। 8 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 15 बार खत्म हो गया। 3 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 40 बार समाप्त हो गया। इसका मतलब अब आगे हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि बताना है लड़की को कितनी मजदूरी मिली। तो बिल्कुल बताएंगे लड़की को कितनी मिली। पहले आप बताइए कि आदमी ने कितना काम किया, शुरू वाले दोनों आदमियों ने, तो 20, 30, 35, 39 काम तो इन दोनों ने किए। अगर 39 काम इन दोनों ने किए और सभी चारों व्यक्तियों ने काम किए हैं 40, तो फिर लड़के और लड़की ने कितने काम किए होंगे, आप कहेंगे जी 1 काम इन्होंने किया होगा। तो यदि हम इनकी कार्य क्षमता का अनुपात देखें दोनों आदमियों का और लड़के और लड़की का, तो 39:1 आ रहा है। हमें तो लड़के और लड़की के पैसे बताने हैं कितने मिलेंगे उनको, तो लड़की और लड़के का अनुपात है 1, अनुपाती योग है 40, 1/40 मिला होगा किसका, 4800 का। लेकिन मिला तो ये दोनों को है, हमें तो केवल लड़की को बताना है लड़की को कितने मिले। तो यहाँ से हम देखेंगे तो दोनों को 120 रुपये मिले हैं। 120 रुपये में से भी लड़के और लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात है 1:2। लड़की ज़्यादा काम करती है तो लड़की के हिस्से में ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसका 2/3 निकाल सकते हैं, बात एक ही होने वाली है। 40 दिया 120 हो गए, 12 चौक 48, 40 बार खत्म हुआ और 40 दूनी 80 रुपये। तो लड़की के हिस्से में जो पैसे आएंगे वह 80 रुपये होंगे। बताइए, तो दोनों तरीके अच्छे हैं जी। जो मैंने पहले तरीका आपको समझाया वो भी एकदम अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो खराब तरीका हो, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। वहाँ से हमें स्टार्टिंग में काम पता चल जाता है कितना किया। लघुत्तम लेने की हमने इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग नहीं करनी हमने। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है भैया। अरे आ रहा है ना समझ में आप लोगों को। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला जो प्रश्न है हमारा और वह किस टाइप का है। तो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे अच्छे वो सारे मैं आपको करा के चल रहा हूँ परीक्षा में। इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला। यदि मजदूरी पर आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो वो इनमें से होगा, इससे अलग कोई नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। होगा तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा आसान होगा कि कपिल, मनोज और श्याम किसी काम को क्रमशः 12, 18 तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन काम करने के बाद में कपिल ने काम करना छोड़ दिया तथा अगले 4 दिनों के बाद मनोज ने भी काम करना छोड़ दिया और शेष कार्य श्याम द्वारा समाप्त किया जाता है। पूरे काम के लिए उन्हें 2880 रुपये मिले। तो बताइए श्याम का हिस्सा कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी श्याम का हिस्सा कितना होगा। तो आप चाहो तो अपने तरीके से कर सकते हो। कैसे, ऐसे कपिल हो गया और कौन है, मनोज हो गया और कौन है, श्याम। तो कपिल करता है काम को 12 दिन में, मनोज करता है 18 दिन में और श्याम करता है काम को 24 दिन में। हम देखेंगे टोटल काम कितना है, कम से भी कम, तो लघुत्तम आ जाएगा 72। 12 छिंग 72, एक दिन में 6 काम आ गए। 18 चौक 72, 4 काम एक दिन के। 24 × 72, एक दिन के 3 काम। अब किसने कितने दिन काम किया, जितने भी दिन काम किया होगा उतने दिन में उतना काम उसने कंप्लीट कर लिया होगा। तो पहले देखना होगा किसने कितना काम कंप्लीट किया। सबसे पहले कह रहा है कि 3 दिन काम करने के बाद में कपिल ने काम करना छोड़ दिया तो सभी ने 3-3 दिन काम किया। क्लियर है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि सभी ने 3-3 दिन तो काम किया ही किया है। तो 3 दिन तो काम कर लिया कपिल ने और 3 दिन काम किया मनोज ने और 3 दिन काम किया है श्याम ने। 3 दिन बाद ये छोड़ के चला गया। अब हमारे पास में रह गए मनोज और श्याम। उसके बाद में कह रहा है कि अगले 4 दिनों तक काम किया है और अगले 4 दिन के बाद मनोज ने भी काम करना छोड़ दिया। अगर 4 दिन बाद मनोज ने भी काम करना छोड़ दिया तो 4 दिन और किया है मनोज ने और 4 ही दिन इस पार्टी ने भी आगे काम किया होगा, या ना भी लिखो इसका तो भी चल जाएगा। इसके बाद में बाकी का जो काम बचा है वो श्याम द्वारा समाप्त किया गया है। तो देख लेते हैं जी किसने कितना काम किया। अब आप ऐसे लिख लो, कपिल लिख लो, मनोज लिख लो और श्याम लिख लो। श्याम को लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए कपिल ने कितने काम किए। आप कहेंगे जी 6 या 18 काम तो कपिल ने किए। अगर मनोज की बात होगी तो 4 और 3 7, 7 चौक 28 काम मनोज ने समाप्त किए। अगर 18 काम कपिल ने और 28 काम मनोज ने समाप्त किए हैं तो बाकी का जो काम बचा है वो कितना होगा, वो सारा श्याम ने समाप्त किया, लिखा हुआ है, ये देखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ से।
टोटल 72 है। इन दोनों को जोड़ो कितना आया, तो 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 और 2 4, 46 काम कंप्लीट किए हैं इन दोनों ने। तो बाकी कितने बचे, टोटल 72 है। 72 में से 46 को घटाएंगे तो 12 में से 6 को घटाए 6, 26। भाई 26 काम बाकी रह गए, ये किसने किए, श्याम ने समाप्त किए। आप इसको और छोटा कर सकते हो, 2 निम्मा 18 हो गए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गए और 2 से 13 बार समाप्त हो गया। हमसे पूछा श्याम के हिस्से में बताओ कितने पैसे आए, तो भैया श्याम की मजदूरी का जो अनुपात बैठ रहा है, मतलब कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो है 13। यदि हम अनुपाती योग की यहाँ से बात करते हैं तो अनुपाती योग देख लेते हैं जी कितना आने वाला है। यदि अनुपाती योग हम करते हैं यहाँ से तो पता चला हमें 10, 20, 30 और 6 36 आ गया। और कुल धन कितना है जो डिवाइड करना है, बांटा जाना है इनके बीच में, 2880 रुपये है। अब 36 से इसको डिवाइड करते हैं, देखें कितनी बार खत्म होता है। तो 8 दूनी 16, 2 18 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गए, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 हो गया। 4 से डिवाइड किया मैंने इसको, 4 अट्ठे 32, 80 बार खत्म हो गया। अब 13 अट्ठे 104 हो गए। अब 13 अट्ठे 104 का मतलब हो गया 1 जीरो पीछे लगानी है, तो 1040 रुपये। और विकल्प नंबर डी। बताइए आया समझ में आपको। दूसरा तरीका भी है मेरे पास में, आप जरूरी नहीं इस प्रकार से करें, ये तो मैंने आपको इसलिए करके बताया क्यों, क्योंकि तुम ज़्यादातर इसी फार्मूले से क्वेश्चन को समाप्त करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक और दूसरा तरीका देख लो, वो और भी बढ़िया है। भाई समय किसने बचाना है पेपर में, आपने बचाना है अपना या मुझे बचाना है अपना? यार आपने बचाना है ना समय अपना, तो तरीके भी तो आप ही देखोगे और छोटे छोटे हाँ करने हम बताएंगे आपको कि कैसे छोटे तरीके लगाए जाएंगे क्वेश्चन में। तो कपिल, मनोज और श्याम 12, 18, 24 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया। 3 दिन के बाद कपिल छोड़ के चला गया, तो कपिल ने तो 3 दिन काम किया, पूरे काम को करता है 12 दिन में, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 3/12 मतलब 1/4। अब आगे कह रहा है अगले 4 दिन के बाद मनोज ने भी छोड़ दिया, तो शुरू के 3 और ये वाले 4, 4 और 3 7 दिन किया है मनोज ने काम। मनोज कितने दिन में करता है काम को, 18 दिन में। भाई मनोज पूरे काम को 18 में करता है, तो 7 दिन में 7/18 कर लिया होगा। इसको और छोटा किए देते हैं, तो 3/12 का मतलब हो गया आपका 1/4 कर लेना इसको, तो हम 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 हो गया जी। यहाँ से हम जोड़ के देखेंगे कि टोटल काम कितना आ रहा है, तो 18 और 4 दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, तो वो कितना आ गया, 36 आ गया जी। और 4 से डिवाइड किया, 4 नेम 36, 18 दूनी 36 और 9 और 14 कितने हो गए भैया, 9 और 14 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 23 हो गया। यहाँ से भाई कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 4 से डिवाइड किया हमने इसको 9 बार, 4 नेम 36, 9 एकम 9 तो यहाँ हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, और 14 और 9 हमने जोड़ा तो टोटल बैठा कितना, 23 हो गया जी। अब हमें समझ में आ गया कि 23/36 काम तो कपिल और मनोज ने समाप्त किया है। यदि 23/36 काम कपिल और मनोज ने समाप्त किया है, तो आप मुझे बताइए बाकी कितना बचा होगा। हम देखेंगे कि बाकी काम कितना रह गया, तो 36 में से हम 23 को घटा रहे होंगे, तो 6 में से 3 को घटाए 3, 13/36 काम बाकी बचा। ये 13/36 काम किसने किया होगा, श्याम ने। और हमसे यही पूछा है कि बताइए श्याम को कितने पैसे मिलेंगे, तो टोटल धन कितना है, 2880, तो 2880 का 13/36वां भाग श्याम के हिस्से में आ जाएगा। अब 36 से हमने इसको डिवाइड किया तो पता चला 80 बार डिवाइड हो गया, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, 13 अट्ठे 104, ये हमारा आंसर हो गया 1040 रुपये। बताइए समझ में आया या नहीं आ पाया, ठीक है। देख लो भैया, मैंने तो आपको छोटा करके बताया है क्वेश्चन, उस प्रकार से मतलब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़ी आसान भाषा में, इसमें कोई देर लगने वाली बात थोड़ी है यार, ये तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको क्वेश्चन करने का समझा दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं और देखें जी अगला जो प्रश्न है वह किस प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ तक के जो प्रश्न थे अब तक के हमारे, वो मजदूरी पर आधारित थे। तो यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, यूपी जेल वार्डर की, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हाल ही में इन्हीं का पेपर है, नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का आ चुका है, तो उसके आधार पे इनसे अलग आपका कोई क्वेश्चन मजदूरी से संबंधित आने वाला है नहीं, ठीक है भैया। अब आगे 2-3 क्वेश्चन और मैंने लिए हुए हैं जो कि कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन दिए देता हूं। वैसे तो व्हाट्सएप पे मैंने उन्हें बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं सभी को दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो भी परीक्षा में बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें CGL का क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ। अच्छे विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना किस विद्यार्थी की रेंज किस प्रकार की है, कौन कहां तक सोच सकता है, कैसे जा सकता है। तो शुरू की लाइन यदि पढ़ें तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है जी, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगली लाइन पढ़ेंगे कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में, हर 10वें दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ेंगे,
तो बताना है कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा कि जो कुल वर्क है, जो हमारा टोटल काम है वो आखिर है कितना। तो कुल काम आपको पता है ना कि कैसे निकाला जाता है कुल काम। यहाँ देखेंगे आप कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। भाई 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, 4 चौक 1600। भाई टोटल काम कितना हो गया, 1600 हो गए कुल काम हमारे। अब ध्यान देने वाली बात आगे ये है कि किसने कितने दिन काम किया। बिल्कुल देखेंगे जी किसने कितने दिन काम किया। तो टोटल वर्क तो आपको पता चल गया कैसे, जब मैं ऐसा मान के चलूं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा। यदि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 40 आदमियों ने 40 दिन में 1600 काम कंप्लीट कर लिए होंगे। इसका मतलब जो कुल काम है वो 1600 हो गया। अब सब ने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ के चले गए। कब? शुरू में तो सबने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन हमसे कहा गया है कि 10 दिन के अंत में, मतलब 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। तो शुरू में कितने आदमी हैं हमारे पास में, 40। तो इन 40 आदमियों ने तो 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया? आप कहेंगे जी 400 काम कंप्लीट हो गए। अब 5 आदमी छोड़ के चले गए। यदि 5 चले गए तो बचे कितने मेरे पास में, 35। 35 ने फिर से 10 दिन किया होगा, कितना कर लेंगे, 350। अब फिर से 5 चले गए, बचे कितने, 30। 30 आदमी कितना कर लेंगे, 300। अब फिर से 5 चले गए, बचे कितने मेरे पास में, 25। 25 कितना कर लेंगे, 25 धाम 250। एक काम करो, पहले अब तक का टोटल काम देखो कितना हो गया। हम यदि अब तक का टोटल काम देखें तो 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 2 12 और 1 13 काम कंप्लीट हो गए जी। कितने काम कंप्लीट हो गए हमारे, 13 काम कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आगे फिर से हमारे पास में 5 आदमी कम हो गए। अब फिर से 10 दिन काम किया तो 200 काम कंप्लीट हो गया। अब तक कितने काम कंप्लीट हो गए, 4 और 3 7, 3 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 2 1500। आप देखेंगे कि 1500 काम कंप्लीट हो गए। भैया कितने दिन में कंप्लीट हो गया, आप देखेंगे तो 10 20 30 40 50, 50 दिन में 1500 काम कंप्लीट हो गए। बाकी कितने बचे अब हमारे पास में, 100 काम बाकी रह गए बचे हुए। यदि 100 काम बाकी बचे हैं तो जैसे ही अगली बार अगले व्यक्ति आए होंगे 5 कम होने के बाद में, तो कितने बैठे होंगे भाई, 15 व्यक्ति रह गए होंगे। यदि 15 व्यक्ति 10 दिन काम करें तो 15 धाम 150 काम हो जाता। तो 10 दिन तो काम उन्होंने किया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 10 दिन काम करेंगे तो काम तो सारा ही मेरे पास में 100 बचा हुआ है, वो कर देंगे 150, तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इसको अब हम ऐसे काम कराएंगे कि वो व्यक्ति केवल बाकी ही काम समाप्त कर सकें। अब हमारे पास में आप मुझे बताइए व्यक्ति कितने हैं। इसके बाद में यदि बात करें तो आदमी रह गए मेरे पास में 15। कितने आदमी बचे हैं? यदि इसके बाद में हम काम की बात करें तो अब हमारे पास में काम कितना है, 100। बस ये देख लो कि जब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 100 जो काम बचे हैं हमारे पास में 15 आदमी कितने दिन में समाप्त कर देंगे, बिल्कुल बताएंगे जी। देखो 100 काम बाकी है और आदमी कितने हैं, 15, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे इस काम को, अभी देखते हैं। तो 5 से डिवाइड किया मैंने इसको 3 बार, 5 से डिवाइड किया मैंने इसको 20 बार, 3 से डिवाइड किया 3 6 18, बचे कितने, 2 2/3। तो कुल मिलाकर 6 सही 2/3 दिन में ये व्यक्ति इसको समाप्त कर देंगे। अब हमसे पूछा है टोटल काम बताइए, कुल काम कितने समय में पूरा हुआ। तो 50 दिन तक तो इन्होंने किया था और बाकी का जो काम है वो 15 व्यक्तियों ने कर दिया 6 सही 2/3 दिन में। तो 50 और 6 56, 56 सही 2/3 दिन, ये हमारा सही उत्तर हुआ। बताइए, अरे आया समझ में आपको? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने करना था। आगे देखे लेते हैं जी इसके बाद में और क्या क्वेश्चन है। जो 1-2 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने पूछे हैं और वो मैं आपको बताए देता हूँ। एक तो वो क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये है, इसको और पढ़ेंगे जी ये क्या है। और इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन समाप्त होता है हमारी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे मैं ज़रूर बता दूंगा, या फिर अगले क्वेश्चन जब मैं बनाऊँगा और टाइम एंड वर्क के तब आपको कराएंगे। अब के हिसाब से टाइम एंड वर्क मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। इसके बाद में कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पाइप तथा टंकी अगली अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं गणित में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। अंतिम जो प्रश्न है हमारा ये क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में तथा बी 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं और फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाता, बिल्कुल बताएंगे जी कितने दिनों में करेगा। तो आप मुझे बताइए ए कितने दिन में करता है। आप कहेंगे जी ए कर लेता है काम को 120 दिन में। यदि बी की बात करें तो बी काम को कर देता है 150 दिन में।
यदि मैं टोटल काम देखूं कितना है तो 120 और 150 दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 600 आ गया। भाई 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। इसका मतलब ए का एक दिन का काम 5 और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4। अब आगे हुआ क्या कि दोनों एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन तक काम करते हैं एक साथ दोनों। और फिर बी चला जाता है, और फिर कौन चला गया, बी चला गया। और आगे कह रहा है ए अकेले कार्य करता है, इसके 12 दिन के पश्चात सी आ जाता है और तब अगले 48 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। कैसे कि दोनों एक दिन में कितना काम समाप्त करते हैं, आप कहेंगे जी 5 4 9 काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में, और दोनों ने 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा, 9 दूनी 18, 180। इसके बाद में हुआ क्या कि बी चला गया, अब बचा हमारे पास में ए, और ए अकेले कार्य करता है, इसके 12 दिन के बाद सी आता है, तो इसका मतलब ए ने 12 दिन और काम किया। भाई एक दिन में ए कितने काम करता है, 5, तो 12 दिन में कितने कर लेगा, आप कहेंगे जी 12 पंजे 60 काम इसने और किए होंगे। या फिर आप चाहो तो यहीं जोड़ सकते थे, इसको 25 दिन एक ही बार में करा सकते थे, एक ऐसे लिख लो तो भी एक बात है। अब मुझे बताइए टोटल काम हो कितना गया, आप कहेंगे 180 ये है और 60 ये है, 240 काम हो गया। यदि 240 काम कंप्लीट हो गया तो फिर बाकी का काम कितना रह गया, आप कहेंगे जी 600 में से 240 को घटा लो। भाई 600 में से 240 घटा लेंगे तो बाकी का जो काम बचा वो कितना बचा, 360। अब हुआ क्या, अब हमारे पास में क्या रहा है, और ए अकेले कार्य करता है, ए तो था ही था, इसके 12 दिन के बाद सी आ जाता है। अब सी आ गया जी, और सी के आने के बाद में हुआ क्या कि तब काम अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब काम बचा कितना है, 360। और जो 360 काम है, अब आदमी है मेरे पास में ए और सी, और दोनों ने मिलकर 48 दिन में समाप्त कर लिया। कितने दिन में समाप्त कर दिया, 48 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ कि जो पूरा काम है कितना है, 600। इस 600 के 600 काम को ए और सी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, आप कहेंगे जी 48 बटे 360 और गुणा कितना, 600। इसको डिवाइड हम कर रहे होंगे तो पता चला हमें यहाँ से कि 12 इतनी 36 हो गए और 12 पंजे 60 हो गया, और डिवाइड हम कर लेंगे इसको, 0 से 0 खत्म हो गई। 3 से डिवाइड किया मैंने इसको तो पता चला कि 16 बार डिवाइड हो गया और 16 पंजे 80। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ए और सी यदि इस काम को मिलकर करते तो 80 दिन में समाप्त कर लेते। कितने दिन में, 80 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देते ए और सी। लेकिन हमें काम करवाना किस पे है, सी पर कराना है। कह रहा है सी बताओ, सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो मुझे एक बात आप लोग बता दीजिए, मुझे इतना बताइए कि ए और सी दोनों मिलकर यदि काम को करते हैं, कौन कौन, ए और सी, यदि ए और सी दोनों मिलकर काम को करते हैं तो काम खत्म होता है 80 दिन में। और यदि ए से कराएं ए अकेला तो ए कर देता है 120 दिन में, तो फिर सी कितने दिन में करेगा, कैसे करें, आप कहेंगे जी अरे फॉर्मूला लगा दो पुराना वाला यार, ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का अंतर कितना आ गया, 40। तो 40 दूनी 80 आ गया, 120 दूनी 240 आ गया। क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक ठीक तरीका था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। ठीक है भैया, तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। कितना है, 240। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया। आप चाहो तो और भी अलग तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन को, या फिर जैसे भी आप करना चाहो। बाकी भैया आज के लिए इतना ही है, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कुछ फर्ज आपका भी है, वीडियो को शेयर कर दिया करो भैया। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास में सब में शेयर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, है ना, समझा करो बात को। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।